नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा खुलासा। बोले, पाकिस्तान को बताकर किया था आतंकी ठिकानों पर हमला। पाकिस्तान के साथ केवल द्विपक्षीय होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने में जुटी सरकार। श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, उन्होंने धन पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा। हमने घुसकर छाती पर हमला किया। आतंकी को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए जारी है सेना का ऑपरेशन। त्राल में सुरक्षा बलों ने मकान में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। 48 घंटे में 6 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर इस्तीफे का बड़ा दबाव। हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा और धारा को लेकर सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में फैक्ट्री नहीं लगाने की दी हिदायत। कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, पूछा सवाल, क्या पीएम करेंगे बयान की निंदा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का सियासी दाव। कहा, जातीय जनगणना समय की मांग। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए फुले फिल्म देखी। अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों से मिले। वैश्विक परमाणु निगरानी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में किसी भी परमाणु केंद्र से कोई विकिरण, रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के हाथ में परमाणु आयुधों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, इन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई बार भारत को परमाणु धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को बुधवार को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में क्रिकेट स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी को देखते हुए राज्य में उच्च स्तरीय सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईमेल की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को एक बधाई प्रस्ताव पारित किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी गई। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा, बलूचिस्तान हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, जो 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस साहा का गुरुवार सुबह मस्तिष्क घात के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। साहा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तहट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। वह मंगलवार को अचानक बेसुध होकर गिर गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में कहा कि उनकी पार्टी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा, यह सरकार दलितों, अति पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के खिलाफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क को शून्य करने की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में बिक्री करना बेहद कठिन है और उन्होंने हमें एक ऐसा समझौता पेश किया है जिसके तहत वे मूलतः हमसे कोई शुल्क नहीं लेने को तैयार है। गंगानगर जिले के अनूपगढ़ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बृहस्पतिवार सुबह एक संदिग्ध ड्रोन मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंचे। संदिग्ध ड्रोन 5 से 7 फुट लंबा था, जिसका कैमरा मॉड्यूल टूटा हुआ और अलग था। यूपी के हरदोई जिले में बृहस्पतिवार की सुबह एक ऑटो के ट्रक से टक्कर हो जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हैं। पुलिस ने बताया, घटना सुबह 9 बजे के कासिमपुर थाना क्षेत्र के हरदौल मऊ गांव के पास हुई। चौतरफा वाले और विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से स्थानीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ रहा। सेंसेक्स 1200 अंक उछलकर 7 महीने के उच्चतम स्तर 82,531 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 395 अंक की बढ़त के साथ 25,062 अंक पर बंद हुआ। आमिर खान और राजकुमार हिरानी एक बार फिर करने जा रहे हैं साथ में काम। दादा साहब फाल्के की बायोपिक में लीड रोल निभाएंगे आमिर। अक्टूबर 2025 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। पिछले 4 साल से चल रहा था फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम। कैंसर से जंग लड़ रही हिना खान बनी कोरिया टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करके दी जानकारी। हिना बोली, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग साउथ कोरिया की टूर पर है हिना। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।